ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि सदा अब वाह वाह के गीत गाने हमें मन, वाय वाय नहीं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब होगा, कैसे होगा, किसने किया, ये होती कह की भाषा। और वाय वाय मतलब क्यों 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 करते हैं ना, क्यों 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 की जगह, कह की भाषा की जगह अब वाह वाह के गीत गाने। बाबा कहते सदा, क्योंकि अब मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए जीवन में? सुख शांति खुशियाँ। सुख शांति खुशियाँ देने वाले परमात्मा को हमने पहचान लिया, तो और जीवन में क्या चाहिए? बाकी तो सब विनाशी चीजें हैं ना। अविनाशी बाप की पहचान मिल गए, उनसे हम रोज मिलन मना रहे हैं, प्राप्ति हो रही है, तो जीवन में और क्या चाहिए? तो हमें सदा वाह वाह की गीत गाने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुप्त वेश में आए हुए बाप को मैंने पहचान लिया। दुनिया अभी तक भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन मैंने ब्रह्मातन में आए हुए बाप को पहचाना, बाप की ज्ञान को समझा। देखो, आपने भी कितने जनों को बाप का ज्ञान सुनाया होगा। बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आता है। फोटो में कोई में भी कोई ये बात समझ सकता है कि हम आत्माओं का बाप वो परमात्मा है और हमें उनको निराकार रूप में याद करना है। तो बाबा कहते हैं, देखो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि दुनिया में लोगों की बुद्धि में कितने प्रकार के भगवान है, नहीं? लेकिन आपने फिर भी हम भी करते थे, हमारी बुद्धि में भी भगवान के अलग अलग नाम रूप थे, मूर्त अलग अलग तरीके के, हम भी अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते। लेकिन जैसे ही पता लगा कि परमात्मा तो निराकार है, भगवान तो एक होता है, वो तो सबसे बड़े होते हैं, उनको तो अपना शरीर नहीं होता है, वो तो परम धाम में रहने वाले होते हैं। सुना और बुद्धि ने मान लिया, मन बुद्धि ने मान लिया। लेकिन हमारे साथ और लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन उनको मन बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए भगवान कृष्ण ही है, राम ही है, सीता ही है, काली दुर्गा वगैरह वगैरह उनके गुरु संत सन्यासी। लेकिन हमें पता लगा और हमारी मन बुद्धि ने मान लिया, और यही सच है। अभी तो गीता में लिखा है, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है। तो ये जो हमने पहचाना है ना, हम जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। फोटो में कोई में भी कोई कर सकता है, क्योंकि ये परमात्मा का यथार्थ परिचय, यथार्थ उनका नाम रूप समझने के लिए बुद्धि चाहिए ना, वो सबके एक जैसे नहीं होती। कई कट्टर मतलब जो पक्के भगत होते हैं ना, कि नहीं मेरे लिए भगवान तो काली के रूप का ही है, उनको आप कितना भी समझाओगे ना, वो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे। लेकिन हमें उनके लिए कोई वेस्ट थॉट भी नहीं करना है, क्योंकि उस आत्मा का पाठ है कि भाई द्वापर कलयुग में जब दुख होगा, जिस समय भगवान इस सृष्टि पर नहीं आए होंगे, उस समय काली के रूप में भी भगवान ने लोगों की मदद की। वो उस आत्मा का फिर उस समय का पाठ है। हमने समझ लिया, तो हमें अब अपने लिए क्या मन में आना चाहिए? वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, और वाह मेरी तकदीर, वाह मेरी बुद्धि, जिसने परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को पहचान लिया और उस रीति बाबा को याद करके अपना जीवन उज्जवल बना रहे हैं। देखो, लोग कहते हैं ना, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, पर बाबा अभी कहते हैं अभी आगे के जमाने में क्या होने वाला है।
बाबा हमें आगे के जमाने के बारे में बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट जमाने में कैसा होगा, कैसे रहन सहन होंगे, कैसे संबंध व्यवहार होंगे, कैसे दुनिया चलेगी। तो फायदा किसमें है? आज लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमें बाबा कह रहे हैं ये कलयुग की दुनिया। और वैसे भी कहते हैं ना, कलयुग के पास सिर्फ आएगा ही सी। तो हमें बाबा ये जो कलयुग की दुनिया है ना, इसके बाद जो युग आने वाला है ना, सतयुग, उसके लिए बाबा हमें तैयारी करा रहे हैं। तो फायदा किसमें है? कलयुगी दुनिया में तो अब हम थोड़े समय, जितने समय भी रहेंगे, बाबा ये नहीं कह रहे सब छोड़ वोड़ दो, लेकिन जैसे लोग इसी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारा दिन अपना मेहनत कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन समझ अगर हमें ये पता लग के आगे का जमाना दूसरा आने वाला है, तो हम इस जमाने में साधारण जीवन रहकर आगे के जमाने के लिए तैयारी करें ना। नहीं, अब तो बाबा कहते हैं, बाबा को छोड़ने के लिए भी नहीं कहते घर बार छोड़ो, धंधा आदि छोड़ो, अब सब खत्म होने वाला है। नहीं, जब तक है तब तक इतना कमाओ, इतना रहो, इतना चलो कि हम इस जीवन में अच्छे से रह सकें। लेकिन हमें आगे के जमाने में जाने के लिए भी कमाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तकदीर बनानी है, ये भी याद रखना है। इस जीवन में जीने के लिए लोग पढ़ाई कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब हमें प्लस एडिशन करना है। नेक्स्ट जमाने में चलकर वहां उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी कमाई करनी है, उसके लिए भी अपने तकदीर बनानी है। तो यहाँ हम ज्यादा इसके पीछे ना जाकर, यहाँ हम साधारण रीति ही रहकर अपने आगे के जमाने में जाने के लिए वर्षा बाबा जो दे रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। बाबा कहते हैं कि देखो, जैसे बाबा के कहने का मतलब है, जैसे आजकल लोग पढ़ाई आदि करते हैं, सारा दिन पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। आप करो, पढ़ाई भी करो, सब एक्टिविटीज करो, लेकिन थोड़ा सा हमें अभी इस तरफ, बाबा की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दुनिया में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो गुड मैनर्स होती हैं, जो रॉयल्टी होती है, जो दैवी गुण होते हैं, संस्कार, अच्छे संस्कार होते हैं, बाबा तो वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना अभी हमें। बाबा की पढ़ाई क्या है? एक तो बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, दूसरा बाबा हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं जो सबके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। आज हम कहते हैं कि बच्चे सारा दिन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, खेलते हैं, फिर ये करते हैं, ये अपना सारा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन कई बच्चों में ऐसी आदत होती है जिद करना, लड़ाई झगड़ा करना, या फिर कभी कभी बुरी बुरी आदतें भी हो जाती हैं, कभी कभी रोने के संस्कार होते हैं, कभी कभी केयरलेसनेस होती है, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी चीजें अपनी जगह पे नहीं रखते, ऐसे भी सारे संस्कार होते हैं ना। तो हम कहते हैं आजकल के बच्चों को तो कौन संभाले। तो इसलिए हमें बच्चों को भी बाबा की पढ़ाई रोज पढ़ानी चाहिए। रोज हमें बाबा जो जो पढ़ाते हैं ना, जो जो शिक्षाएं देते हैं, वो बच्चों को भी हमें सिखानी चाहिए। ये भी जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई करना और ये एक्टिविटीज करना ये तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में रॉयल्टी भी तो होनी चाहिए। कोई बच्चा जिद ना करे और टाइम से उठे, टाइम से करे, केयरलेसनेस नहीं दिखाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए, अपना काम खुद करे। ये सारी शिक्षाएं बाबा हमें देते। ये स्कूल्स में ऐसा सिखाते हैं क्या?
चलो चैप्टर पढ़ा भी देंगे, बोलेंगे भी ऐसे केयरलेस नहीं बनना है, ऐसे नहीं करना है, पर शक्ति तो नहीं दे सकते ना भाई। आत्मा में अगर केयरलेसनेस हो, आत्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो, छोटी छोटी बातों में घबरा जाती है, उसके लिए शक्ति देगा क्या टीचर? तो आत्मा में होती है ना, वो तो परमात्मा ही दे सकता है ना, आत्मा का बाप। तो बाबा कहते हैं बच्चों में क्या, बड़ों में भी ऐसी ऐसी बातें होती है ना जिसको हम संस्कार स्वभाव ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ये वाली बात भी जरूरी होती है। सिर्फ अपनी पढ़ाई, धंधा, गृहस्थी संभाल ली, ये तो आजकल के नॉर्मल लोग भी करते हैं। चिड़ियाएं भी कर लेती, पशु पक्षी भी कर लेते। पशु पक्षी भी अपना घर बना लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, बच्चों को पाल लेंगे, बड़ा करके फिर उनको उड़ना सिखा देंगे। आज मनुष्य आत्मा भी तो यही कर रहा है ना। लेकिन मनुष्य आत्मा है तो कम से कम मनुष्य आत्मा ये तो जाने कि मैं आत्मा क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, कैसी दिखती हूँ, मेरे क्या क्या स्वभाव संस्कार, मेरे ओरिजिनल स्वभाव संस्कार क्या है, मेरे जीवन में दुख क्यों है। दुनिया में लोग नॉर्मल लाइफ तो जीते, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आता है तो भटक जाते हैं। तो कम से कम समझ तो आए ना हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आ रही है, इसको खत्म करने के लिए भी तो कोई पढ़ाई होनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं शिक्षा होनी चाहिए ना, क्योंकि भक्ति से भी खत्म नहीं हो रहा है दुख। तो बाबा हमें ये कर्मों की शिक्षा देने आते, कर्मों की पढ़ाई पढ़ाने आते, इसलिए ये पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ये ज्ञान भी बाबा का बहुत जरूरी है। बाबा को रोज याद करना भी इतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खाना जरूरी है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, आत्मा में ज्ञान शक्ति गुण भरने वाले परमात्मा। तो परमात्मा अब आए ही इसीलिए है, तो हमें इस तरफ भी अपना पूरा पूरा समय देना चाहिए और इंटरेस्ट से देना चाहिए। देखो आज मनुष्य आत्मा सुबह से लेकर रात तक क्या कर रही है, या अपनी देह को पालने के लिए काम कर रही है, या अपने परिवार वालों की देह को पालने के लिए काम कर रही है। नहीं, आज लोग जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उससे क्या होगा, देह का ही, देह को ही जो कुछ है वो मिलेगा। लेकिन देह के अंदर जो आत्मा बैठी है उसके लिए आपने कुछ किया है। भाई मेरे घर में रहने वाली सभी आत्माएं सदा सुख, शांति, खुशी, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें, उसके लिए क्या करते हो आप रोज? कहेंगे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन हम अभी तक भगवान का नाम लेते थे, भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन इस समझ से तो नहीं करते थे ना कि हम भगवान का नाम लेंगे तो मैं आत्मा जो प्रकृति के बीच में बैठी हूँ उसको शक्ति मिलेगी, समझ मिलेगी। ये थोड़ी पता था, यही नहीं पता है भगवान कौन है। नहीं, यही नहीं, क्योंकि भगवान को भी तो देहधारी बना दिया ना आत्मा के बारे में पता, ना परमात्मा के बारे में पता, सिर्फ भगवान को याद करते थे। कहते थे ये भी कहते हैं कि भगवान को याद करने से शक्ति मिलती है। किसको शक्ति मिलती है? समझ तो नहीं थी ना, तो अब आप समझ से करो। आप जब हमें समझ में आ जाएगा ना, तो आप भक्ति भी करते हो ना, भगवान का नाम भी कोई सी भी आप भक्ति करते हो, या आप बाबा को याद करते हो, या बाबा का ज्ञान सुनते हो, तो इस रीति सुनो कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है ना, उसको शक्ति देने के लिए ये जरूरी है। अगर आपको ये इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी ना कि भक्ति से आत्मा में परमात्मा द्वारा शक्ति आती है, मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली और परमात्मा मेरा बाप परम धाम में रहने वाला, मेरा परमात्मा बाप मुझे आत्मा में शक्ति देंगे। जब आपको ये उद्देश्य समझ में आ जाएगा ना, फिर देखना आप भक्ति करते समय आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जरा खाना लोग सावधानी से बनाते हैं ना, कहीं नमक ज्यादा ना डल जाए,
पानी ज्यादा न डल जाए, मिर्ची ज्यादा न डल जाए। तो ये लोग अगर ये समझ जाए ना कि रोज रोज सुबह शाम भक्ति करना क्यों जरूरी है, तो आपका मन कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा। आप बहुत अच्छे से, क्योंकि भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा है। और जिस तरह शरीर को खाना देना जरूरी है, उस तरह रोज आत्मा को भी शक्ति देना जरूरी है। चलो, भक्ति में लोगों को ये पता नहीं, इसीलिए लोग भक्ति करते तो हैं, कहते भी हैं हमें भगवान का नाम लेने से शक्ति आएगी, लेकिन और फिर भगवान का अलग अलग नाम रूप भी लगाते थे ना, तो शक्ति आती भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है। तो आप इस उद्देश्य से रोज आप भी और अपने घर में रहने वाली सभी मनुष्य आत्माओं को हमें ये समझाना है कि हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, उसको भी रोज रोज शक्ति देना जरूरी है। उस आत्मा को भी गुण जरूरी है, उस आत्मा के लिए समझ जरूरी है, ताकि वो अपने शरीर से ठीक रीति काम करा। देखो, अगर बच्चे जिद करेंगे तो जिद कौन कर रही है? आत्मा शरीर द्वारा जिद कर रही है ना। तो आत्मा जिद ना करे, उसके लिए किसको याद करना पड़ेगा? परमात्मा को। तो हमें क्या करना है, रोज हमारे में भी कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, अपने बच्चों में भी रोज कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, तो उसको डांटने, मारने या शिक्षा देने के बजाय हम उसको ये शिक्षा दें कि आप में जो जिद का संस्कार है, जो रोने का संस्कार है, उसको खत्म करने के लिए अपने को इधर दुकुटी के बीच में आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो और संकल्प करो कि बाबा, मेरा ये जिद का संस्कार आप खत्म कर दीजिए, रोने का संस्कार खत्म कर दीजिए। आप में भी कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, या कोई भी ऐसी बात है, कोई टेंशन है, मन में कोई बात है, तो हमें इसी रीति रोज रोज परमात्मा को याद करके अपनी सारी टेंशन, दुख, परेशानी, स्वभाव संस्कार बुरे वो परमात्मा को दे देना। इसीलिए ही लोग मतलब ये नहीं जानते ना, लोग सिर्फ भगवान का नाम ले लेते हैं, लेकिन उद्देश्य पता होना चाहिए कि रोज सुबह सुबह को हमें भगवान का नाम क्यों लेना है, रोज रोज भगवान को याद क्यों करना है, क्योंकि वो हमारे बाप है। वो हमारी आत्मा में शक्ति भरते हैं, गुण भरते हैं, समझ देते हैं हमारी आत्मा को। आत्मा का बाप ही तो देगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं, अब थोड़ा इसके लिए भी हमें टाइम, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कहते हैं बाबा को याद करते हो, भगवान को याद करते हो, हाँ बस सुबह सुबह को ऐसे ही कर देते, टाइम नहीं मिलता, सारा दिन बिजी रहते। अरे बिजी किस में रहते हो? ये काम है, इनसे मिलना है, ये करना है, क्यों कर रहे हैं? सब देह संबल, देह की कमाई। आत्मा जो देह को चला रही है, उसके लिए भी तो कुछ करो ना। नहीं, आज शरीर भले ही किसी का ठीक है, लेकिन आत्मा में गुण, शक्तियां, समझ नहीं है, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बैठे रहते हैं। और कई लोग से ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, रोज रोज भगवान को याद करते, तो कहते हैं तो सारा दिन भगवान को याद करते रहते। अरे ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आत्माओं को शक्ति देने वाला तो परमात्मा ही है ना। तो आप तो नहीं कर रहे हो, कम से कम आपके घर में कोई भी कर रहा है ना, तो समझ लो उनके द्वारा ही आपको शक्ति मिल रही है। क्योंकि आप तो सिर्फ देह से सारा दिन काम कर रहे हो। तो क्या लोग कहोगे कि हम जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं, अब जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तो बोलेंगे ना, अरे पुजारी क्या करता है, सारा दिन मंदिर में तो बैठा रहता है, आरती करता रहता है, बैठा रहता है, खाता रहता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा बड़ा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आपको तो भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रोज सुबह सुबह को उठ के भगवान, भले सारा दिन नहीं कर रहे, भले अपना नियम समझ के वो सुबह को उठ के मूर्तियों को निला धुला के तैयार करके भगवान का आह्वान करते हैं ना, तो उन मूर्तियों द्वारा शक्ति आपको मिलती है, जिससे आप इतना बिजनेस, इतना धंधा कर पा रहे हो। तो सबसे बड़ा काम तो वही कर रहे हैं ना, क्योंकि याद करने वाला भी तो चाहिए ना। भगवान को तो अपना शरीर नहीं है, कोई तो होना चाहिए जो सुबह सुबह को भगवान को या समय समय पर भगवान को याद करे, जिनके मन द्वारा, जिनकी आत्मा द्वारा परमात्मा इस सृष्टि पर शक्तियों को फैलाए और आपको मदद मिले। तो ये अगर आप खुद ही कर लो, आप नहीं जाओ सुबह को मंदिर गुरुद्वारे, आप रोज सुबह को ही अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके मन से, इस समझ से याद करना रोज कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ड्राई फ्रूट्स या शक्तिशाली चीजें खाना लोग जरूरी समझते ना, ऐसे रोज अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना जरूरी क्यों समझना, ताकि मैं आत्मा अपने शरीर से ठीक रीति से काम करा सकूं, ताकि मैं आत्मा अपने शरीर से शांति से, सुख से, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर काम करा सकूं, ताकि मैं आत्मा अगर सारे दिन में अगर किसी से कुछ संस्कार टक्कर हुए, कोई परिस्थिति आई, तो मैं आत्मा सहज उसको पार कर लूं। इसलिए मुझे रोज रोज परमात्मा को याद करना जरूरी है, इसमें कोई बहाना नहीं चाहिए। तो अभी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे के जमाने में आत्मिक शक्ति से दुनिया चलने वाली। अभी तक तो लोग देह की शक्ति से दुनिया जी रहे थे ना, भाई देह की वश होकर सारा काम कर रहे हैं, देह अभिमान में आकर। सत्य में भी आत्मा देह का यूज करेगी, लेकिन आत्मा को ये स्मृति रहती कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ। और अभी सबको क्या स्मृति रहती है, मैं शरीर ये कर रहा हूँ। अभी सब समझते हैं मैं शरीर, और सत्संग में सब क्या समझेंगे, मैं आत्मा, मेरा शरीर। कितना बड़ा अंतर हो गया ना। तभी तो इस दुनिया को झूठ खंड कहा जाता है, कहते हैं ना, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सब संसार। क्यों? क्योंकि आप रोज रोज आप ही झूठ बोल रहे हो। जब भी हम मैं बोल रहे हैं और मुझे याद आ रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो झूठ हो गया ना। अगर मैं बोलूं कि मैंने ये सारा काम किया, मतलब अपने शरीर को ध्यान में रखकर कि मैंने ये काम किया, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अर्थात मैं आत्मा ने ये शरीर द्वारा ये सारा काम कराया, और मैं आत्मा के साथ कौन था, परमात्मा था। तो अब हमें बाबा सत्यखंड, सत्य की दुनिया को सत्यखंड कहा जाता है ना। सत्य युग मतलब, सत्य युग मतलब युग, लेकिन सत्य युग है कौन, उस युग में सच्ची बात कौन सी है, यही सच्ची बात है। आज भी अगर हम इस सच्ची बात को मान के चलेंगे ना, आज ही हमारी दुनिया सत्य बन जाएगी। आज ही विश्व की सर्व आत्मा ये मान जाए ना, हम सब आत्माएं इस देह द्वारा कर्म करा रही हैं, तो आज ही सत्य बन जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम है ही देह अभिमान। मेन प्रॉब्लम है ही देह अभिमान ना। अगर मैं सोचूं मैं आत्मा हूँ और जो सड़क पे बैठा है वो भी आत्मा है, हम सब आत्मा है भाई भाई, तो मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, पाठ बजा रही हूँ, मैं भी परमात्मा का बच्चा। वो सड़क पे बैठे जो भी, जिनके पास खाने पीने रहने को नहीं, वो भी परमात्मा का बच्चा। चलो उसके बुरे कर्म थे तो उसको ये जन्म ऐसा मिला,
लेकिन मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, तो मेरा अभिमान खत्म हो जाएगा ना, फिर मेरा ये खत्म हो जाएगा ना कि अरे वो तो ऐसे गरीब है, हम तो ऐसे अमीर हैं, ये वो सब खत्म हो जाएगा, हम सब 5 बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे और बहुत सारी देहाभिमान वाली बातें सब खत्म हो जाएंगी। जहाँ देहाभिमान ही सब विकारों की मूल जड़ है। आज भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़ा, ये सब दुनिया में जो भी बुरी बुरी बातें हैं ना, इस सब की मूल जड़ क्या है? देह का अभिमान। और वो कैसे आता है? मैंने ये सब किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जब हम मैं बोलते हैं, शरीर समझते हैं ना, यही मूल जड़ है कलयुग की, झूठ खंड की। तो बाबा कहते हैं अब इसको बदलो तो सब जगह आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से मेरे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी बने। आज बाबा कहते हैं सदा शक्तिशाली विजयी आत्मा कौन है? सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं। आपको सारा दिन ये स्मृति में रहता है ना, आप किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो, कौन आपके बच्चे हैं, और जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हो, आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आपको ये स्मृति रहती है ना। अब अगर आपको जीवन में सदा शक्तिशाली और विजयी बनना है ना, तो सदा स्मृति में रखो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। जितना हम अपने मन में ये स्मृति में रखेंगे ना, उतना हम हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाएगी। कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के साथ हम मेल मिलन करके आगे बढ़ते जाएंगे, किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, बीती को बीती कर देंगे। सिर्फ ये स्मृति रखने से कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, और इससे हमें कभी जीवन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। स्लोगन है ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच। पराकाष्ठा मतलब गहराई। बाबा की जो ज्ञान है ना, इसकी गहराई में जाना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, कर्म करते भी आज आपने जो भी बाबा की बातें सुनी, आपको कुछ भी अच्छा लगा तो उसको नोट कर लेना। फिर कल कर्म सुबह सुबह को उठ के उसको रिवाइज करना, और बीच बीच में कर्म करते हुए भी उन बातों को हम जितना मन में विचार करते रहेंगे ना, तो आप जो आज हमने सुना ना, उसकी और गहराई, आप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा, मीनिंग। जैसे हमने कुछ देखा, देखने में तो छोटी सी बात थी, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस बात को सोचते सोचते रहते, तो समझ में आता है अच्छा ये ऐसे हो रहा था, इसने ऐसा किया, ऐसा वैसा। तो फालतू बातें ना सोच के ये ज्ञान की बातें सोचेंगे ना, तो और हमें उसका एक्सप्लेनेशन डीप में पता लग जाएगा कि किस बात का अर्थ क्या है, जीवन में हम उनको कैसे अपना के चले। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए,